नमस्कार मित्रों, जय राजस्थान। जीके बाय प्रदीप जैंगड़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिलकुश जैंगड़। आज कुछ बातें सबसे पहले हम करेंगे, उसके बाद क्लास लेंगे। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको क्या नया मिलने वाला है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। क्या अलग मिलेगा आपको, क्या डिफरेंस मिलना चाहिए और मिलेगा आपको इस चैनल में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पटवार और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, जो नए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, जो पुराने हैं यानी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये चीज़ें हैं। तो बात करते हैं। देखिए, आपके जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो राजस्थान जीके है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है और राजस्थान जीके साइंस, ये करके आपके क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है। और राजस्थान पुलिस में एक जो है टॉपिक अलग है, वो कानून। ठीक है। तो इसमें आपको क्या नया मिलेगा कि आज से मैं आपको हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन बोर्ड उपलब्ध कराऊंगा। कोई पीडीएफ नहीं है, ठीक है, कोई टाइप किया हुआ नहीं मिलेगा बिल्कुल आपको मैं जैसे बिल्कुल क्लास में हम यहाँ बोर्ड पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे रहेंगे, वो एक्सप्लेन करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। और आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको जो आप पीडीएफ से पढ़ते हो, ठीक है, जो टाइप किया हुआ पढ़ते हो, उससे भी ज़्यादा बेनिफिट आपको ये वीडियो देने वाला है। इसलिए आज मैं आप ये चीज़ शुरुआत कर रहा हूँ, तो आपको पूरा ध्यान से देखना है। कंप्यूटर की क्लास से मैं आप शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद साइंस का वीडियो भी आएगा, राजस्थान जीके का भी आएगा, कानून का भी आएगा। तो कंटिन्यू आपको ये समझ लीजिए, संपूर्ण विषयों का आपको इस चैनल पर जो है एक मंच उपलब्ध हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करेंगे, अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य कहलाता है। अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो, सूचना, डेटा, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया है, ठीक है, वो अव्यवस्थित रूप में जब होता है, अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य कहलाता है। क्या कहलाएगा? डेटा। क्या कहलाएगा? डेटा। तो आपका इसमें बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन, डेटा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम जो व्यवस्थित होता है वो क्या कहलाता है? देखो, पहले वाले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में क्या फ़र्क है? पहले वाला प्रश्न कह रहा है अव्यवस्थित आंकड़ा, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद कौन सा परिणाम व्यवस्थित होता है। जो परिणाम व्यवस्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूचना। ध्यान से देख लेना, प्रश्न दोनों तरीके से आपको पूछा जा सकता है। डायरेक्ट ही पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कि व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य क्या कहलाता है, तब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सूचना। और यदि अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य कहा है तो आपका उत्तर क्या होगा? डेटा। दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का काम नहीं होता है? ठीक है। देखो, डेटा संकलन, यानी जो आप डेटा इनपुट करते हो वो कलेक्ट करता है कंप्यूटर, बिल्कुल करता है। आगे बढ़ो। डेटा संचयन यानी स्टोरेज करता है, बिल्कुल करता है। डेटा संसाधन, डेटा को प्रोसेस भी करता है। ठीक है। डेटा आकलन, डेटा आकलन कंप्यूटर का काम नहीं होता है। ठीक है। तो कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं होगा? डेटा आकलन। ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ध्यान से पढ़ना। देखो, तीव्र गति से कार्य करता है कंप्यूटर। तीव्र गति से कार्य करता है, बिल्कुल करता है। त्रुटि रहित कार्य करता है, बिना गलती के कार्य करता है, बिल्कुल करता है। स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है, बिल्कुल देता है। देखते हैं हम, जो डिस्क होती है उसमें। ठीक है। तो स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा भी देता है। चलो अगला है, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है इससे? पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, जबकि कंप्यूटर जो पूर्व निर्धारित निर्देश होते हैं उन पर काम करता है। ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से हो जाएगा? द ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग,
इलेक्ट्रॉनिक, डेटा, पेरिफेरल। ठीक है, पुराने विद्यार्थी फटाफट जवाब दे सकते हैं, नए विद्यार्थियों को समझना है, पुराने जवाब दे सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो देखो, तो ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसमें आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही ऑप्शन। देखो, इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तरीका तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ईडीपी में ई का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। डी का पूर्ण रूप क्या है? डेटा। पी का पूर्ण रूप क्या है? प्रोसेसिंग। इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है, तो हर प्रकार से आपको इसको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल नहीं होता? बुनियादी जो कंप्यूटर यानी जो, यदि हम सामान्य कंप्यूटर की जो प्रक्रिया देखें तो उसमें मेन क्या होता है? देखो, क्या आउटपुट होता है, क्या इनपुट होता है, क्या प्रोसेसिंग होता है, क्या इंटरनेट होता है? तो देखो, क्या क्या तो होता है और क्या नहीं, ये देखना आपको। देखो, कोई भी कंप्यूटर में आप कुछ चीज़ें टाइप करते हो, इनपुट होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग भी होता है, ठीक है, और आउटपुट भी होता है। तो ये बुनियादी काम हम देखते हैं मोटा मोटा कंप्यूटर का। ठीक है, इसलिए बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल हो गया? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। तो इंटरनेट आपका इसमें बुनियादी जो इसके कार्य हैं उसमें शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन द आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजर से डेटा प्राप्त कर सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करने वाली युक्तियां क्या कहलाती है? ठीक है, तो देखना यहाँ आपको इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, एएलयू। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो। देखो, यूजर से यानी जैसे आपने कुछ टाइप किया मान लीजिए, ठीक है, डेटा प्राप्त कर सीपीयू प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करने वाली युक्तियां कौन सी हो जाएगी? ठीक है, तो इनपुट डिवाइस, इनपुट युक्तियां आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। गीगो में जी का पूर्ण रूप क्या है? जैसे मैंने अभी आप पिछले वाले क्वेश्चन बताया कि ईडीपी के जैसे फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो कंप्लीट पूछा जा सकता है या उसमें से कोई अल्फाबेट निकाल कर उसका भी पूर्ण रूप आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इसी तरीके से अपनी तैयारी रखनी है। देखो, गीगो में जी का पूर्ण रूप बताना दोनों का। ठीक है, गार्बेज ग्राफिकल, गार्बेज ग्रामिकल, गार्बेज या ग्राफिकल और ग्रामोफोन। तो यहाँ आपको पता होगा गीगो का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये इसका पूर्ण रूप होता है। तो जी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा आपका इसमें? गार्बेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। सीपीयू क्या है? सीपीयू क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है या उपयुक्त सभी? सीपीयू का पूर्ण रूप आप जानते ही हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब जानते हैं। लेकिन सीपीयू क्या है ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें आंसर? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप। सही आंसर आपका इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ALU में L का पूर्ण रूप क्या है? जिनको ALU का पूर्ण रूप पता है वो बता सकते हैं बिल्कुल, और जिनको नहीं पता है तो फुल फॉर्म भी देख लें और L का जो पूर्ण रूप है वो भी हमारा आंसर यहाँ पता हो जाएगा। देखो, ALU में L का पूर्ण रूप क्या है? लैंग्वेज, लॉजिक, लार्ज, लॉन्ग। तो ध्यान दे देना, ALU का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लिख लीजिए आप, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो L का मतलब क्या हो गया? लॉजिक। बाय ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज से हमने जी ये शुरुआत की इस चैनल के माध्यम से कि हर एक सब्जेक्ट के आपके इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आशा करता हूँ कि आपको इन 10 क्वेश्चन के साथ काफ़ी मज़ा भी आया होगा पढ़ने का, और मुझे भी काफ़ी आनंद आया है जुड़ने का आप लोगों से इस प्रकार। और देखिए, कुछ चीज़ें जो मुझे कमी लग रही है अभी भी कि स्टूडेंट्स अपना जो मतलब आपको कैसा लगा इन चीज़ों को शेयर नहीं कर रहा है। आप जब बताएंगे मुझे कि यदि कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए, वो भी हम करेंगे आपके माध्यम से जब हमें कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।